साध्वी प्राची ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के उस बयान का समर्थन किया जिसमें रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा। सीतापुर पहुंची साध्वी प्राची ने न्यूज 18 से कहा कि वो 20 साल पहले कह चुकी हूं कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है। तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य रामभद्राचार्य जी को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि देश के अंदर बहुत कम गिने चुने विद्वान हैं, उनमें से एक पूज्य रामभद्राचार्य जी विद्वान हैं। उनकी विद्वता को, उनकी योग्यता को और उनके ज्ञान को मैं नमन करती हूँ। और रही बात जो पूज्य रामभद्राचार्य जी ने कथा में कहा, ये कोई गलत नहीं कहा, ये सच बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी इतनी चेंज हो गई और उन्होंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसीलिए बोला हमने तो 15 साल पहले 20 साल पहले कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन चुका। 10-15 साल पहली बात है। आज तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा डेमोग्राफी जो स्थिति रेशो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का है, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता जा रहा है। इसमें गलत क्या कहा? स्वामी दीपांकर महाराज ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियां सकारात्मक नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बयान को नकार नहीं सकता। क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि परिस्थितियां बहुत सकारात्मक नहीं हैं कि मैं उनके बयान को नकार दूं। बहुत सारी चीजें अजीबोगरीब हैं। कौन सी यात्रा है जो बिना थूक और पत्थर के होती है? कौन सी यात्रा है जहां फलों पर थूक लगाकर और जूस में थूक मिलाकर दे दिया जाता है? तो मुझे लगता है उनका चिंता करना जायज है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महाराज जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी जो चाहती है, आजकल कथावाचक वही बोल रहे हैं। वो तो सरकार कह ही रही, वो तो सरकार कह रही है। देखो, ये इशू जो हिंदू मुस्लिम वाला इशू है, ये सरकार का एजेंडे में है ये इशू। अच्छा, धर्मगुरु कहाँ से आएंगे? धर्मगुरु भी तो वही करेंगे जो सरकार चाहती है। भाई, धर्मगुरु भी वही कह रहे जो सरकार चाह रही। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस तरह के बयान दे दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, महाराज जी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक और बयान है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का एक के बाद एक कई बयान इस बात से सुर्खियों में है। पहले पश्चिमी यूपी में मिनी पाकिस्तान वाला बयान, अब इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति वाला बयान। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की जैसी दुर्गति होती है वैसे कहीं नहीं है। उन्होंने कहा इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो होता है। उनके इस बयान पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान इस वक्त सुर्खियों में है। मेरठ में कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं की जैसी दुर्गति होती है वैसी कहीं नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के साथ यूज एंड थ्रो होता है। जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा महिला की हुई, ऐसे कहीं देखी नहीं जाती। एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करना, और फिर उनको वृद्ध होने पर 3 बार तलाक करके छोड़ देना। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान जैसा बताते हुए हिंदुओं से मुखर होने की अपील की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। रामभद्राचार्य के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं। मुसलमान को हिंदू धर्म गुरुओं के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बातें करना फजूल है और समाज को कमजोर करने वाली बातें हैं। कथावाचकों को चाहिए
कि वो अपने समाज के दरमियान जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करें, मुसलमान समाज की तरफ न देखें। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ खुद मजहबी रहनुमा है, हम खुद इस्लाह अपनी कौम की करते हैं और करते रहेंगे। वो अपने समाज के दरमियान झांक करके देखें, उनके यहाँ जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। राम भद्राचार्य के बयान पर जहां मौलाना ने कड़ा एतराज जता रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी भी निशाना साध रही है। जिन साधु और जो सम्मानित हैं वो यही चाहते हैं कि एआई पर बहस न हो। भद्राचार्य पहले एक अच्छे जो है कि क्या संत थे, लेकिन अब सरकारी हो गए हैं, तो इसलिए सरकार के इशारे पर बयान देते हैं। राम भद्राचार्य के बयान का जहां समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी नेता और साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। यह भी सच है, किन्हीं कारण से जो मुसलमानों के बीच में जो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओं को, वो नहीं मिल पा रहा है। उनको आज भी दोयम दर्जे रखते हैं। समस्या है इस्लाम धर्म में, और ये कुरीति है कि जो एक माँ जो है इतने सारे बच्चों को वो कुपोषण के शिकार होते हैं, उनको आहार ढंग से नहीं मिल पाता, तो उनका कहना सही है। और जब समस्या उत्पन्न होती है तो छोड़ भी देते हैं। बहुत सारे केस आए हैं, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है, योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। मेरठ में कथा के दौरान राम भद्राचार्य के एक नहीं बल्कि कई बयान चर्चाओं में। पहले मिनी पाकिस्तान और अब इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति। फिलहाल राम भद्राचार्य के दोनों बयान पर घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।